हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30 बाई 50। 30 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 50 फीट प्लॉट की लंबाई है। ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है। बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 30 फीट है। 30 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है। और अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की लंबाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 50 फीट है। 50 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 30 × 50 टोटल हमारा प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है। बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। मतलब कि जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ एक ही तरफ से ओपन है और वो है पूर्व दिशा। तो चलिए दोस्तों, इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आपके पास बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है। इस बाउंड्री वॉल पर हमारे पास दो मेन गेट है। एक तो 5 फीट का मेन गेट है और एक 9 फीट का मेन गेट है। इस 5 फीट के मेन गेट को खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामने फ्रंट के अंदर 4 फीट 5 इंच हमने ओपन पैसेज छोड़ रखा है यहाँ पर। और फिर हमारा यहाँ पर घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाज़ा 4 फीट का। ठीक है, इससे पहले चलते हैं वापस इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 9 फीट का मेन गेट है। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर। ये हमारा पार्किंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट × 17 फीट 2 इंच। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 17 फीट 2 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पार्किंग है। यहाँ पर आपकी आराम से एक बड़ी कार पार्क हो जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा छोटा सा आउटर सीटिंग है और यहाँ पर हमारा घर का मेन डोर। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट है। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। और इसी ड्राइंग रूम के साथ में यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा पूजा रूम बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट है। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पूजा रूम हो गया, जिसकी 3 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। और इसी ड्राइंग रूम से अगर हम सीधा आगे चलते हैं तो हम पहुंचते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर। इससे पहले कि यहाँ से हम वापस आते हैं, ये हमारा हो गया ड्राइंग रूम। यहाँ पर घर का मेन डोर, ये सामने 4 फीट 5 इंच का ओपन, यहाँ पर 5 फीट का मेन गेट, पूजा रूम और आउटर सीटिंग, यहाँ पर 9 फीट का मेन गेट और ये हो गया पार्किंग। अब पार्किंग की यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा के अंदर हमने 4 फीट चौड़ाई के अंदर यहाँ पर हमारा पूरा यहाँ पर बरामदा रहेगा। और इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास एक और घर का दरवाजा आ रहा है एंटर होने के लिए 3.5 फीट का यहाँ से। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ। तो इस 3.5 फीट को दरवाजा को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ से तो डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर हम एंटर होते हैं। तो आप अगर ड्राइंग रूम से एंटर नहीं होना चाहते तो आप यहाँ से भी एंटर आपका घर के अंदर हो सकते हो। तो ये दोस्तों हमारे पास है डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट × 14 फीट 9 इंच। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसी के अंदर हमारा स्टेयरकेस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का हमारे पास स्टेयरकेस का लैंडिंग है। अब डाइनिंग और लिविंग एरिया के यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट है। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा किचन हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर और एक 3 फीट की विंडो हमारे सामने पार्किंग एरिया की तरफ निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट है। 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा के अंदर हमने 3 फीट चौड़ाई के अंदर पूरी पीछे बालकोनी छोड़ रखी है। तो और इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो भी इस बालकोनी के अंदर निकली है। और इस बालकोनी के अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रखा है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट है। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे बालकोनी के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते इसके जस्ट पास में 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट है। 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा के अंदर और एक 4 फीट की विंडो पीछे सामने पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी पूर्व दिशा, यहाँ पर 5 फीट का मेन गेट, यहाँ पर 9 फीट का मेन गेट, पार्किंग, यहाँ पर सामने 4 फीट 5 इंच का ओपन, आउटर सीटिंग, पूजा रूम, ड्राइंग रूम, किचन, यहाँ पर ये 4 फीट का पूरा बरामदा, यहाँ पर दूसरा घर का एंट्री, ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर स्टेयरकेस, किचन और पीछे बेडरूम कॉमन टॉयलेट और यहाँ पर पीछे की तरफ बालकोनी होगी 3 फीट चौड़ाई के अंदर। ठीक है, तो चलिए मैं आप उसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं।
अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादातर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।